हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 4 की हिंदी से एक कहानी जिसका नाम है रानी दुर्गावती। तो शुरू करते हैं आज इस महान वीरांगना की कहानी को। रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में महान वीरांगना के रूप में बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राठ यानी महोबा नामक स्थान पर हुआ था। वे कालिंजर के अंतिम शासक महाराजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थीं। नवरात्रि की दुर्गाष्टमी को जन्म लेने के कारण पिता ने इनका नाम दुर्गावती रखा। बचपन में ही दुर्गावती की माता का देहांत हो गया। पिता ने इन्हें पिता के साथ साथ माँ का प्यार भी दिया और इनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार के साथ किया। दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थीं। अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। राजकुमार के समान ही उन्होंने वीरता के कार्यों का प्रशिक्षण लिया। बड़ी होने पर वे अकेली ही शिकार को जाने लगीं। बंदूक और तीर कमान से अचूक निशाना लगाने में निपुण थीं। वे दुर्गावती वीर होने के साथ साथ सुशील, भावुक और अत्यंत सुंदरी भी थी। इन गुणों के साथ साथ दुर्गावती में धैर्य, साहस, दूरदर्शिता और स्वाभिमान भी कूट कूट कर भरा था। दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपति शाह के साथ संपन्न हुआ। राजा दलपति शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गई थीं। इनका वैवाहिक जीवन बड़ी सुख शांति से बीतने लगा। इसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। महाराजा दलपति शाह अचानक बीमार पड़ गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने पुत्र की खातिर रानी को यह आघात सहन करना पड़ा। वीर नारायण उस समय बहुत छोटा था। रानी ने उसका राज तिलक संपन्न कराया और गणमंडला राज्य की संरक्षिका के रूप में रानी स्वयं शासन का कार्य देखने लगी। रानी दुर्गावती बड़ी ही सूझबूझ तथा कुशलता से राज्य का संचालन करने लगी। वीर नारायण की शिक्षा भी अच्छी तरह चल रही थी। राज्य में धन दौलत की कमी थी नहीं। प्रजा सुख चैन की बंसी बजा रही थी। रानी ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाईं, अनेक निर्माण कार्य कराए। अपने राज्य में अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि की भी बनवाए, है ना। उन्होंने इनका भी क्या करवाया, निर्माण कराया, कुएं और बावड़ी वगैरह का भी। इनके शासनकाल को गोंडवाने का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रजा उनके कार्य और व्यवहार से प्रसन्न और संतुष्ट थी। जबलपुर नगर में स्थित रानी ताल, चेरी ताल और मदन महल आज भी रानी की स्मृति को बनाए हुए हैं। उस समय इनके राज्य में 52 गढ़ थे। रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य की देखभाल की। इस बीच रानी ने अपनी सेना को नए ढंग से संगठित किया, नारी सेना बनाई और शत्रु राज्यों में गुप्तचरों का जाल बिछाया। इससे राज्य की शासन व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया और राज्य की शक्ति भी बढ़ी। गणमंडला राज्य की संपन्नता देखकर अनेक राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किए, पर रानी की वीरता के आगे उन्हें परास्त होना पड़ा। उस समय दिल्ली में सम्राट अकबर का राज्य था। गणमंडला की संपन्नता और स्वतंत्रता उसकी आंखों की किरकिरी बन गई। मतलब उसे आंखों की किरकिरी होना मतलब एक मुहावरा होता है, तो उसकी आंखों में चुभने लगी ये जो संपन्नता है गणमंडला राज्य की। उसने सोचा कि स्त्री होने के कारण रानी दुर्गावती से उसका राज्य छीनने में उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने सर्वप्रथम एक संदेशवाहक भेजकर रानी दुर्गावती को यह पैगाम भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। पैगाम पाते ही रानी आग बबूला हो गई और उन्होंने बादशाह अकबर का पैगाम ठुकरा दिया। पैगाम मतलब होता है संदेश। तो रानी दुर्गावती ने ये संदेश कबूल नहीं किया, है ना, उसे स्वीकार नहीं किया। अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। सेनापति आसिफ खां एक बहुत बड़ी सेना और तोपखाना लेकर गढ़मंडला की ओर चल पड़ा। रानी को इस आक्रमण की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी प्रजा को संगठित किया, उसका सामना करने का निश्चय किया। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना से लड़ने के लिए अपने राज्य के सबसे मजबूत किले सिंगौरगढ़ को चुना। यह गढ़ आजकल दमोह जिले में है। आसिफ खां ने अपनी विशाल सेना के घमंड में सिंगौरगढ़ पर चढ़ाई कर दी। किले के बाहर रानी से उसकी पहली मुठभेड़ हुई।
शत्रु सेना के मुकाबले रानी की सेना बहुत कम थी, पर रानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा की तरह युद्ध में कूद पड़ी। रानी ने बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से मुगल सेना को विंध्य पर्वत की एक सक्रिय घाटी में आने के लिए विवश कर दिया। घाटी में बसे नरही गांव के पास रानी ने चट्टानों में छिपे अपने सैनिकों की सहायता से अकबर की सेना को आसानी से परास्त कर दिया। मुगल सेना को हटना पड़ा, तभी उसका पीछे रह गया तोपखाना आ गया। मुगल सेना ने बड़ी बड़ी तोपों से गोलों की झड़ी लगा दी। रानी के सैनिक तीर कमान और तलवार से लड़ रहे थे। रानी भी हाथी पर सवार होकर अदम्य साहस के साथ दुश्मन से जूझ रही थी। रानी की फौज के पीछे एक सूखी नदी थी। अचानक पानी बरसने से उसमें बाढ़ आ गई। सामने शत्रु का आग उगलता तोपखाना, पीछे बाढ़ आई नदी। रानी और उसकी सेना दोनों ओर से घिर गए। घमासान युद्ध होने लगा, परंतु तोप के गोलों का मुकाबला तीर तलवार कब तक करते। फिर भी रानी दुर्गावती वीरतापूर्वक आसिफ खां की विशाल सेना से जूझती रहीं। यहाँ तक कि एक बार फिर मुगल सेना के सामने हार का खतरा उत्पन्न हो गया। तभी एक तीर रानी की बाईं आंख में लगा। बहुत प्रयास करने पर भी तीर का फलक आंख से नहीं निकला। उसी समय शत्रु से लड़ते लड़ते उनके पुत्र वीर नारायण की मृत्यु हो गई। इससे सारी सेना घबरा गई और उसमें हाहाकार मच गया। पुत्र को वीर गति प्राप्त होने पर भी रानी विचलित नहीं हुई। घायल होते हुए भी और अधिक वीरता के साथ मुगल सेना का सामना करने लगी। तभी एक और तीर रानी के गले में आकर लगा। यह तीर प्राण घातक सिद्ध हुआ, यानी कि जानलेवा सिद्ध हुआ। अब उन्हें अपने जीवन और जीत की आशा ना रही। जीते जी शत्रु उनके शरीर को ना छू सके, इसलिए उन्होंने अपनी कटार अपनी छाती में भोंक ली और स्वयं को समाप्त कर दिया। रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और असाधारण रण कौशल का परिचय दिया। इस तरह रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि की आन बान शान पर मिटकर भी अमर हो गईं। युगों युगों तक उनका अलौकिक आत्मत्याग प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। तो ये थी वीर रानी दुर्गावती की कहानी। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। तो रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती क्यों पड़ा था? क्योंकि वह दुर्गाष्टमी के दिन पैदा हुई थी, इसलिए उनके पिता ने उनका नाम दुर्गावती रखा था। अब दलपति शाह कौन थे? तो दलपति शाह राजा थे, कहाँ के? गोंडवाना भूमि के राजा थे और दुर्गावती जी के पति थे। रानी दुर्गावती के शासन को गोंडवाने का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय पर मतलब रानी के शासनकाल में प्रजा बहुत खुश थी और उस समय कुएं, बावड़ियों, इमारतों आदि का निर्माण वगैरह हुआ था। और रानी जो है उन्होंने सेना का जो संगठन है वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से किया था, इसलिए रानी दुर्गावती के शासन को गोंडवाने का स्वर्ण युग कहा जाता है। सम्राट अकबर ने रानी के पास क्या पैगाम भेजा? तो सम्राट अकबर ने रानी के पास ये पैगाम भेजा कि वो अपना राज्य अकबर के अधीन कर दें, मतलब अकबर के गुलाम बन जाएं। रानी ने उस पैगाम को ठुकरा दिया था। रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में क्यों अमर हो गया? क्योंकि रानी दुर्गावती ने अपने आन बान शान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, इसलिए उनका नाम जो है वो इतिहास में अमर हो गया। तो ये कहानी थी रानी दुर्गावती की। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।